कौन है? कोई है? नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रजत के ऊपर जो आत्मा है, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसे कोई नहीं मार रहा है, हम तो उसे बचाने की उपाय कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं रजत के उम्र का था। उसी समय हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन था। हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे। सारा गांव का लोग भोजन पर आया था। सब लोग खाना खा रहे थे। उसी समय हमारे गांव की एक छोटी जाति का भीमा भी है। वो भी अपनी बच्ची के साथ आया और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। पर उसे लोगों ने देखा तो उसे जाने के लिए बोला, लेकिन वो बच्ची अपनी बच्ची के लिए खाना मांग रहा था। बेचारा दोनों बाप बेटी गेट के बाहर खड़े थे और खाना मांग रहे थे, पर अछूत और छोटी जाति के होने के कारण उसे भला बुरा कहकर मार पीट कर भगा दिए। उस समय तो वो चला गया, लेकिन भूख के मारे उसे रहा नहीं गया। वो रात को फिर आया और हमारे किचन में घुस गया। प्लेट में खाना निकालने लगा और इतने में बर्तन गिरी और उसकी आवाज़ से मेरे पिताजी का नींद खुल गया और वो किचन की तरफ दौड़े। देखे तो वहाँ भीमा खाना ले रहा था। पिताजी ने उसे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते वो गिर गया। उठकर भागने लगा तो आंगन के बाहर एक पत्थर से टकराया और खुले हुए कुएं में गिर गया। बेचारा तड़पता रहा, कराहता रहा, लेकिन निकाला किसी ने नहीं उसे। और उसकी बच्ची बाहर खड़ी ये सब तमाशा देखती रही। बाद में वो बच्ची चली गई। अगले दिन वो बच्ची कुएं में उतर आई। वो भी अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पिताजी ने उसे ढकवा दिया। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, वो बच्ची है, कम से कम उसे तो निकाल दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी मेरी एक नहीं सुनी और वो बच्ची भी बेचारी उसी में मर गई। बाद में पुलिस के डर से मेरे पिताजी ने कुएं को बंद करवा दिया, उसमें ताला लगवा दिया। कुछ दिन के बाद देखिए, वो कुएं का जो ताला खुला है ना, लगता है किसी ने खोल दिया और गांव में उपद्रव शुरू हो गया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब चोरी होने लगे। रातों रात गायब हो जाते थे।
सब लोग डरने लगे कि ये कोई चोर कर रहा है, लेकिन नहीं, वो कोई चोर नहीं, वो भीमा और उसकी बेटी की आत्मा थी। वही ये सब उपद्रव कर रहा था। फिर हम लोगों ने तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करके कुएं को बंद कर दिया। अब मेरा बेटा कुछ दिन पहले से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। मेरा बेटा रजत रात को बाहर निकल जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करता है। पता नहीं वो किससे बात करता है, कोई नहीं जानता। लगता है वो किसी आत्मा से बात करता है। हम उसी आत्मा को भगाने के लिए ये पूजा कर रहे हैं और तांत्रिक को बुलाकर ये विधि कर रहे हैं। आप लोग कुछ गलत मत समझिए। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो बस मेरे रजत की चिंता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे।